ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, किस्से कहानियों का संसार अद्भुत है। कल्पना शक्ति का विकास करने वाली कथाएं कहीं ना कहीं बाल मन में भी अच्छे गुणों के बीज बोती हैं। इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी कहानियों को हम पौराणिक कथाएं कहते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक रोचक तथ्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है शिंगनापुर में नहीं होती चोरी। शिंगनापुर नाम ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा। शिंगनापुर एक शनिदेव का धाम है। यह बहुत ही प्राचीन धाम है, जहाँ पर शनिदेव वास करते हैं एक शिला रूप में। तो चलिए इस पौराणिक कथा के जरिए, इस तथ्य के द्वारा हम यह जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि शिंगनापुर में चोरी नहीं होती। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि भगवान शनि वहाँ पर शिला के रूप में कैसे प्रकट हुए। ये हम अपनी पौराणिक कथा की तरफ बढ़ते हैं। इस संसार में 9 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे क्रूर ग्रह की संज्ञा शनि ग्रह को दी गई है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिन लोगों पर भी इसका साया पड़ता है, वह लोग अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। जिन लोगों पर शनि की वक्री दृष्टि पड़ती है, उनका जीवन कठिन हो जाता है। शनि देव को पुराणों में कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है। शनि देव अपने पिता सूर्य देव की तरह ही तेजस्वी और गुरु भगवान शिव की तरह गंभीर माने गए हैं। भारतवर्ष में शनि शिंगनापुर शनि देव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि शनि देव की मूर्ति वहां स्थापित कैसे हुई, वहां चोरी क्यों नहीं होती। तो चलिए हम इसके बारे में जानना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश की वजह से वहां का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका था। तभी इस बारिश में बहते हुए एक काले रंग की विशाल शिला शिंगनापुर के तट पर पहुंची। उसी रात शनि देव उस गांव के मुखिया के सपने में आए और बताया कि शिला के रूप में वे स्वयं उस गांव में आए हैं। इस बात को सुनकर मुखिया प्रसन्न हो गए और अगले ही दिन उन्होंने अपने सपने के बारे में गांव के सभी लोगों को बताया। फिर उन सभी ने मिलकर बिना इंतज़ार किए शनि देव को बैलगाड़ी में लेकर गांव के बीच में विराजमान किया। तब से ही वह प्रतिमा वहां पर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार जब से शिंगनापुर में शनि देव विराजमान हुए हैं, उसी दिन से वहां चोरी डकैती जैसी वारदात नहीं होती है। यह पूरे विश्व में इकलौता ऐसा ही गांव है जहां आज भी घरों में ताला नहीं लगाया जाता है, दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं। कई बार लोगों ने वहां चोरी करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही हुए हैं। उनको हमेशा इसका कोई परिणाम मिला ही नहीं, बल्कि चोरी तो कर नहीं पाए, लेकिन उसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। तो यह था एक तथ्य जिसमें भगवान शनिदेव खुद ही शिंगनापुर में आए और उन्होंने एक स्वप्न में वहाँ के मुखिया को बताया कि मैं तुम्हारे गांव में आ चुका हूँ, मुझे अपने गांव में स्थापित कीजिए, मेरी शिला को वहाँ पर स्थापित कीजिए। और शनिदेव की कृपा से आज भी उस गांव में इसी तरीके का ही माहौल है कि आज भी लोग घरों पर ताला नहीं लगाते हैं। आप सब लोगों से यह विनती करूंगी कि इस धाम में एक बार जाकर ज़रूर शनिदेव के दर्शन कीजिए। शनिदेव वहां पर शिला के रूप में विराजमान हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शनिदेव आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जो भी मनुष्य शनिदेव की साढ़े साथी से परेशान है, हनुमान जी की आराधना कीजिए, शनिदेव के धाम जाइए, तेल का दान दीजिए और शनिदेव को खुश करिए। आशा करती हूँ इस तथ्य को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। एक नए तथ्य के बारे में आप जान चुके होंगे। काफ़ी लोग जानते होंगे इस तथ्य के बारे में। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे हम में से जो इसे नहीं जानते होंगे। तो यह था हमारा आज का एक पौराणिक कथा का एक स्वरूप, जिसमें हमने यह बताया कि भगवान शनिदेव शिला के रूप में कहाँ विराजमान है और वह वहाँ पर कैसे स्थापित हुए। इसी तरीके के नए रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे मनोबल को बनाए रखिए। आप सब लोगों का धन्यवाद। जब तक मैं वापस आती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए और अपने भगवान की आराधना करते रहिए। कुशल मंगल रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।